फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात टोलूम स्टॉक्स के बारे में। हमारे दोस्त थे, उनके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इसके फिर से वीडियो बनाएं और बताएं इसके क्या टारगेट रहेंगे, क्या इसमें गिरावट होगी, इंडिकेटर किस तरफ जा रहे हैं, इसके क्या इशारा है उनका, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से भी किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। चलते हैं मकसद असली की तरफ दोस्तों। ठीक जिस तरीके से मैं बताया था, इस स्टॉक में तो अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। जैसे कि मैं बताने की कोशिश करूँ 2010 से आप इसका चार्ट देख लीजिए, ठीक है। अच्छा खासा इसने कंसोलिडेट के साथ साथ में आपको घुमाया फिराया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसने ऊपर नीचे किया और यहाँ से इसने रिटर्न निकाल के आपको एक झटके में दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, 5 साल 10 सालों का नज़रिया रखें, क्योंकि 5 साल 10 साल में स्टॉक आसमानों को छूकर ज़मीन पे आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इतना ज़मीन पे से आसमान पे चला जाता है और आसमान पे से ज़मीन पे आ जाता है, इस तरह रहता है। तो लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया रखते हैं ना, तो लखपति करोड़पति सिर्फ वही बन सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में तो भाई कुछ नहीं हो सकता, अपना खर्चा पानी निकाल के अपना मज़े ले सकते हैं, इतना हो सकता है शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में नहीं है स्टॉक मार्केट भाई, ये लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म में लेके रखो, अच्छे स्टॉक रखो, क्वालिटी वाले रखो दोस्तों, ठीक है। तो आपके आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम फिलहाल बात करने वाले हैं इसके टारगेट की दोस्तों, ठीक है। फिलहाल 31 रुपये 78 पैसे क्लोजिंग देके इस स्टॉक के यहाँ से टारगेट लेके चलिए। देखो अपनी संभावना जो है, इसमें मैं अपनी संभावना शेयर करूंगा, जो भी करना है आपको बाकी अपनी मर्ज़ी से करना है। मेरी संभावना ये है, इसमें ये जो तेज़ी बनी हुई है ये शॉर्ट टर्म तेज़ी है, ये सिस्टम में शॉर्ट टर्म तेज़ी रहेगी दोस्तों, शॉर्ट टर्म तेज़ी रहने वाली है जहाँ तक संभावना है। और मुझे उम्मीद ये भी है कि इस स्टॉक में इस हफ्ते में जो आने वाला हफ्ता इसमें आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, महीने के एतबार से मेरे को इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी आपको कहाँ तक लेके जा सकती है वो आपको आगे ही जाकर मालूम पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और मैं तो फिलहाल इसके लिए मैं बता दूं आपको, मेरा जो टारगेट है इसमें फिलहाल 31 रुपये 30 रुपये 78 पैसे स्टॉक है और ये स्टॉक है 32 रुपये के आसपास तक जाता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों, ठीक है। 32 रुपये के आसपास तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। 32 में अगर ये इस हफ्ते में जो आने वाला हफ्ता है इसमें अगर ये 30 रुपये से ऊपर में ही सस्टेन रहा, यानी जो वीक चालू है हफ्ते मंडे से, इसमें अगर ये 30 रुपये के ऊपर में ही क्लोजिंग देता है और ट्रेडिंग 30 रुपये से ऊपर में ही करता है, तो इस स्टॉक के टारगेट आप आने इस महीने में लेके चल सकते हो। कम से कम 40 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। इस महीने आपको 40 रुपये के भी टारगेट निकाल के दे सकता है ये स्टॉक, तो गुजरात टोलूम, ठीक है। शर्त ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें हफ्ते में इस स्टॉक में भारी भरकम गिरावट नहीं होनी चाहिए। 30 रुपये के ऊपर में इस स्टॉक को रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक आपको 40 रुपये के 35 से 40 रुपये के टारगेट निकाल के देने की संभावना ताकत रखता है दोस्तों, ठीक है। हम इसके इंडिकेटर भी तलाश करेंगे, चलते इसके इंडिकेटर की तरफ चल दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, इसका एमओ ऑर्डर देख लीजिए अभी साहब। 21,45,775 क्वान्टिटी का एमओ ऑर्डर लगा हुआ है। खरीदने को पब्लिक तैयार है, बेताब है, परेशान है, लाइन लगा के खड़े हुए हैं। फ्राइडे से लाइन लगा के रखी है और ये स्टॉक जो है कल तक लाइन लगा के रखेंगे। तो ये स्टॉक यहाँ से इसके टारगेट बड़े भी हो सकते हैं और इसमें ये सब भी हो सकता है जो आने वाला हफ्ता शुरू होगा उसमें किसी दिन आपको लाल कैंडल बनता हुआ नज़र आ सकता है। वो 1 दिन या 2 दिन की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद से इसमें तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद मेरे को लगती है। हाई लो की बात करूँ, 29-32 का लो है, 30-78 का हाई है, 11-18 का 52 वीक लो है, 62-97 का 52 वीक हाई है, 10 पैसे का ऑल टाइम लो है, 62-97 ऑल टाइम हाई है। हम थोड़ा सा और नीचे भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जिस पर भी नज़र डाल लीजिए, यहाँ पर भी नज़र डालिएगा दोस्तों, ठीक है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में आप ग्रोथ देख लीजिए, कितनी अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो भाई जाहिर सी बात है इस स्टॉक में आपको तेजी तो बनेगी दोस्तों, ठीक है। और लो पी एवरेज पी 170 करोड़ का मार्केट कैप है, 8 रुपये 54 पैसे बुक वैल्यू देखने को मिली, फेस वैल्यू 10 है। कंपनी आने वाले टाइम में कभी भी आपको बोनस और स्प्लिट भी दे सकती है दोस्तों, ठीक है। वहीं ताकत और कमज़ोरी की अगर हम बात करें तो ताकत इस स्टॉक के पास में हमें 6 ताकतें देखने को मिल रही है। 6 ताकत हमें देखने को मिल रही है, 5 कमज़ोरियाँ हैं और एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आपको 35 से 40 रुपये का टारगेट निकाल के दे सकता है गुजरात
टोलोम दोस्तों, ठीक है। हम इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी बात करें, इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें, इसका जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 31 रुपये 27 पैसे का है, दूसरा 31 रुपये 75 पैसे का रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस 32 रुपये 73 पैसे का रेजिस्टेंस तीसरा देखने को मिल जाएगा। वहीं हम सपोर्ट की बात करें, 29 रुपये 81 पैसे का इसका सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 28 का है, तीसरा सपोर्ट 28 का है दोस्तों, ठीक है। तो यानी इस स्टॉक में फ़िलहाल आपको तेज़ी के संकेत नज़र आ रहे हैं। कभी कभी इसमें अगर किसी दिन गिरावट होती है तो डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, क्योंकि इसके टारगेट 35 से 40 रुपये के लेके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं इसमें आपको मैं डील व्हील देखने की कोशिश करूँ तो डील व्हील तो शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी 2 मई 2024 में। जी हाँ, देखो, हाँ डील हुई है भाई साहब, देखो 2 मई में ख़रीद और फ़रोख्त दोनों हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ख़रीद और फ़रोख्त इसमें किया गया है, तो इसलिए डरना घबराना नहीं है। जी हाँ, देखो 29 रुपये 32 पैसे पे ये ख़रीदा गया है दोस्तों, ठीक है। 29 रुपये 32 पैसे पे ख़रीदा गया है। पहले आपको 2 मई याद रखना, 2 मई 2024, 2 मई 2024 याद रखना, ठीक है दोस्तों। 29 रुपये 32 पैसे पहले सेल कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। पहले सेल किया गया है, यानी सेल करने से मतलब ये है कि इस स्टॉक को डाउन साइड में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन हुआ क्या, डाउन साइड नहीं हो पाया, गिरावट नहीं हो पाई। जिस तरीके से इसको नीचे लेके आना चाहता नहीं आ पाया। और जैसे इसने सेलिंग पे माल लगाया, पब्लिक ने या और अदर ने माल ख़रीदना शुरू कर दिया। जब इसको लगा तेरा तो सारा माल बिक ही गया, तो भाई साहब ने उल्ट आपस में फिर से लाइन में लगाकर खरीदने की कोशिश की और मिल भी गया। तो कुल मिलाकर ये है भाई, इसने डाउन साइड में लाने की कोशिश की, ठीक है। इसको गिराना चाहा लेकिन स्टॉक्स नहीं गिर पाया, फिर भी आपको अप साइड की तरफ भागता हुआ नज़र आया। तो इस स्टॉक के टारगेट आप 35 रुपये के आसपास के तो बिल्कुल लेकर चल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोटर जो इसमें एक्टिव हो रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर पर लगा रहे हैं माल, फिर ख़रीद भी रहे, तो ये इसको कुछ ना कुछ बड़ा करने का इरादा है। हो सकता है ऊपर भगा के फिर इसको डाउन साइड में भी लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा इसलिए सावधानी बरत रही है, उतना ही निवेश करिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जितना आप इसमें गिरावट हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े दोस्तों, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र डालें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें टोटल माल जो है वो पब्लिक के पास में है, सिर्फ थोड़ी सी होल्डिंग 0.28% की होल्डिंग DIS के पास में, और यही वजह है पब्लिक के पास में पूरा माल है। पब्लिक के पास में तो जाहिर सी बात है, जब इसमें पब्लिक अगर चाहे इसमें आप पर सर्किट की रैली लगा सकती है, पर बस शर्त ये है कि आप इसको बाइंग प्रेशर लगा कर सेलिंग प्रेशर में माल लगाना छोड़ दीजिए, होल्ड कर लीजिए। DIs और FIs की अगर इसमें एंट्री होती है और भी अच्छी बात रहेगी, फिर ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। वो कुछ नहीं कह सकते, DIs की इसमें होल्डिंग भी बढ़ सकती है, प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ सकती है, FIs की एंट्री भी हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल। आने वाले क्वार्टर में मालूम पड़ेगा किस किस की होल्डिंग में बढ़ने वाली, किसकी घटने वाली दोस्तों। चलते हैं दूसरी तरफ, इसके इंडिकेटर देखते हैं दोस्तों, चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। फिलहाल मैं आपको इसके इंडिकेटर दिखाने की कोशिश करूँगा, नज़र बना के रखिएगा। मैं इधर टच करूँगा, फिर डेली, फिर वीकली, फिर मंथली, ठीक है। तो आप समझ जाना, अगर इंडिकेटर रेड जोन की तरफ तो गिरावट रहेगी, और अगर इंडिकेटर इसी तरफ रहते हैं तीनों इंडिकेटर, तो समझ जाना कि इसके अंदर तेज़ी बरकरार रहने वाले दोस्तों, ठीक है। तो हम 5 के हिसाब से देखने की कोशिश करें इंडिकेटर में, यानी एक तरीके से तेज़ी के साथ में आपको उसमें कंसोलिडेट और गिरावट भी देखने को मिल सकती है फ्राइडे के, उसके मंडे के दिन दोस्तों, ठीक है। और डेली के हिसाब से इसमें हमें हो सकता है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इंडिकेटर आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरफ नज़र आ रहे हैं, दोनों इंडिकेटर आपको रेड जोन में नज़र आ रहे हैं दोस्तों, तो तीनों से ही रेड जोन में पड़ी। वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो वीकली के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वीकली के हिसाब से इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी आने वाला जो हफ्ता है इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सावधानी बरतिए। मैं ये नहीं कह रहा गिरावट होगी तो आप बेच के निकल जाइए या आप कुछ और कर ले, जो भी करना आपको अपनी मर्जी से करना है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मंथली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंथली के हिसाब से इस स्टॉक में हमें तेज़ी की संभावना लगती है और तेज़ी बरकरार रहेगी मंथली के हिसाब से। यानी कुल मिलाकर ये स्टॉक में कितनी भी गिरावट हो जाए, कितना भी गिर जाए, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में जितना गिरना है गिर जाएगा। उसके बाद में इस स्टॉक में तेज़ी की संभावना ज़्यादा रहती है और ये आपको हाई पे 35 से 40 रुपये के टारगेट निकाल के दे सकता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।